बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर क्या लिंग में ढीलापन दूर करने के लिए सिर्फ दवाइयाँ खाने से ही हो पाएगा या बिना दवाई भी हो सकता है। और दवाई ले तो कौन सी लें, क्योंकि हमें अंग्रेजी दो डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो अंग्रेजी दवाई देते हैं, आयुर्वेद के पास जाते हैं तो आयुर्वेद की दवाई देते हैं, ऑनलाइन मंगवाते हैं तो सबको सेम दवाई देते हैं। तो हम क्या करें। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि अगर आपको इरेक्शन प्रॉब्लम है या कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो उसको बिना दवाई के लिए कितना टाइम लगता है, दवाई कौन सी लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए और किस कंडीशन में लेनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकुल शर्मा और मैं काफ़ी सालों से सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूं और मेरे पिताजी भी 35 सालों से इसी चीज़ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम आज इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे और मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। आपको मैं बहुत सारी वीडियो में बताता भी हूं कि आप आकर मुझसे मिल भी सकते हैं राजस्थान में, झुंझुनू सिंगाना। तो सबसे पहले हम इसी वीडियो में डिटेल में अपन समझाएंगे कि कौन सा टाइम कैसा आप रिकवर कर सकते हैं या कौन सा मेडिसिन लेना या नहीं लेना, कैसे आप सही हो सकते हो सिर्फ इरेक्शन प्रॉब्लम को लेकर। क्योंकि सेक्सुअल प्रॉब्लम एक ऐसी समस्या है जिसको लोग जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी ठीक करने के चक्कर में वो ऐसे डॉक्टर्स के पास फंस जाते हैं या ऐसे लोगों के पास फंस जाते हैं जो सिर्फ उनसे पैसे लेंगे या लूट लेंगे या उनको पूरी तरीके से अंदर से और ख़त्म कर देंगे। तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जितनी जल्दी आप इस चीज़ को ठीक करना चाहोगे उतना ही आपको इसमें नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नेचुरली तरीके से इसको कितना टाइम लग सकता है ठीक होने के लिए और क्या क्या आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं। और उसके बाद हम एलोपैथ फिर आयुर्वेद बाकी चीज़ों को हम कंपेयर करेंगे कि क्या आपके लिए सही होगा, कैसे सही होगा और क्यों नहीं होगा सही। ठीक है, तो नेचुरल तरीके से अगर आप चाहते हैं कोई नुस्खा आपको ठीक करे, कोई आपको एक्सरसाइज आपको ठीक करे, आपको आहार विहार ठीक करे, तो ये चीज़ें आपको सालों यूज करनी होती हैं। जैसे आप सोचो कि हमें एक्सरसाइज करेंगे, जिम ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन जिम में आप जाके प्रोटीन पाउडर लेते हो तो वो और नुकसान करेगा आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि केमिकल युक्त चीज़ें आजकल मार्केट में मिल रही हैं। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं कि भाई हाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं, मार्केट का फास्ट फूड नहीं खा रहे हैं, कोई नशा नहीं कर रहे हैं, अच्छी दिनचर्या यूज कर रहे हैं और हमारा इरेक्शन प्रॉब्लम अब कितने टाइम में ठीक होगा। तो इसमें आपको साल, 2 साल, 3 साल तक का टाइम लग सकता है। अगर आप अच्छा शरीर है तो 6-7 महीने में भी पूरा ठीक होने की बात कर रहा हूँ। रिजल्ट आपको 2-3 महीने में मिल सकता है हल्का फुल्का, लेकिन हमें पूरा ठीक होना है परमानेंट के लिए तो उसमें सालों लगते हैं। ठीक है, अब आप शादीशुदा हो, ठीक है, या आपकी गर्लफ्रेंड आपको हर महीने सेक्स करना है तो वो चीज़ इसमें इंसान फंस जाता है कि हाँ इसमें तो हम ये चीज़ नहीं मान सकते, हमें तो जल्दी ठीक होना है। अब इसमें भी एक कंडीशन अप्लाई हो जाती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें तो एक नाइट के लिए सेक्स करना है, या मेरी सुहागरात है उसके सामने कैसे जाऊँ, या हमें तो रोज़ अभी मेरा बिल्कुल खड़ा नहीं हो रहा है और मुझे तो कल से ही सेक्स करना है, आज ही करना है। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, मैनफोर्स वियाग्रा जैसी बहुत केमिकल जो कि दवाएं मार्केट में मिलती हैं, 1-1 रुपए की, 5-5 रुपए की, 10-10 रुपए की, 100 mg 50 mg टेबलेट लेके वो सेक्स करते हैं, लेकिन उनका फ्यूचरिस्टिक परिणाम कोई नहीं जानता। क्यों? फ्यूचरिस्टिक परिणाम उनका पूरा आपके लिए बर्बाद करने वाला होता है। उसके बाद आपके आयुर्वेद भी काम करने में सालों लगा देती है, क्योंकि आयुर्वेद अगर आपको एक बार के लिए, जब आप मैनफोर्स वगैरह ये केमिकल जो आप एलोपैथिक दवाई खाते हैं वो लेने के बाद आयुर्वेद को 3 गुना टाइम लगता है आपको रिकवर करने में। क्यों? क्योंकि पहले तो आपको उसको साइड इफेक्ट दूर करना पड़ेगा आपके शरीर से, उसके बाद उससे रिकवर करना पड़ेगा और उसके बाद आपको ठीक करना पड़ेगा। ऐसे करके 3 गुना टाइम लगता है एक नॉर्मल इंसान से। और दूसरा, आप मैनफोर्स वगैरह जैसी केमिकल युक्त टाडाफिल, सिडाफिल जैसी मेडिसिन खाते हैं जो आपको पूरा खोखला कर देती है, पूरा निचोड़ देती है आपकी ग्लैंड्स को। क्योंकि आयुर्वेद क्या करती है, पहले उसके साइड इफेक्ट दूर करेगी, उसके बाद उसको रिकवर करेगी। ठीक है, जो आपको निचोड़ दिया गया है शरीर उसको वापस से भरेगी, उसके बाद चल के आपको कुछ फायदा मिलना स्टार्ट होता है। ये काम है आयुर्वेद का। ऐसा नहीं है कि अभी कर दिया सब कुछ कर दिया, वो नहीं होता आयुर्वेद का। आयुर्वेद परमानेंट करती है, लेकिन सब्र रखना पड़ेगा, सटीक चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। ठीक है, लेकिन अगर आप मैनफोर्स वगैरह ये चीज़ें नहीं लेते हैं तो आपको आयुर्वेद 3-4 महीने में अच्छे से ठीक कर सकता है अगर सही दवाई का इस्तेमाल किया जाए तो। ठीक है, अब आप सोचते हैं कि सर एलोपैथिक मेडिसिन, बड़े बड़े गोल्ड मेडलिस्ट के पास गया था मैं, अरे वो गोल्ड मेडलिस्ट है तो देगा तो एलोपैथिक ना। अगर एलोपैथिक डॉक्टर है तो वो दवाई वो खुद नहीं खाएगा, अगर वो खुद खा रहा है तो समझ जाए उसकी भी कहानी खत्म है। क्योंकि ये चीज़ें होती है अंतिम, जब इंसान एकदम हार जाए, हर तरीके से हर चीज़ इस्तेमाल कर ली उसने, नुस्खे, दवाइयाँ, हर चीज़ इस्तेमाल कर ली और 60 साल का हो रखा है, 50 साल का हो रखा है और उसको इमरजेंसी में मेडिसिन लेनी है, सेक्स करना है कई महीने में, साल में एक बार, वो आदमी इस चीज़ को इस्तेमाल करता हुआ अच्छा लगता है।
अब आप आजकल युवा 20 साल का, 15 साल का, 22 साल का, 25 साल का, 30 साल का युवा ये रोज कंज्यूम करेगा तो वो उस अपने शरीर को और अपने आने वाली लाइफ को बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो अगर आप घरेलू और कुछ नुस्खों से ठीक होना चाहते हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा, लंबा टाइम। एलोपैथ में आपको फंसना नहीं है, नहीं आपकी ज़िंदगी आगे बर्बाद हो जाएगी सेक्सुअल प्रॉब्लम में। और फिर आगे चल के हम बात करते हैं आयुर्वेद में। आयुर्वेद में भी अगर आप जल्दी ठीक होने के चक्कर में कोई लोग कह दे कि 1 महीने में ठीक कर देंगे, 1.5 महीने में ठीक कर देंगे, 40 दिन में ठीक कर देंगे, वो सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। कोई आपको 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने में ठीक नहीं कर सकता। टाइम लगेगा, 4-5 महीने लगेंगे। हाँ, बस हाई स्ट्रॉन्ग दवाइयों, गोल्ड बसम, हीरक बसम के नाम से अगर आपको कोई दवाई बेच रहा है सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए तो वहाँ भी रुक जाइए। कोई गोल्ड बसम काम नहीं करती है सेक्सुअल प्रॉब्लम में, वो सब बेवकूफ़ बनाते हैं अच्छे पैसे लेने के लिए। ये मैं साफ कहता हूँ आपको, क्योंकि गोल्ड बसम के नाम पे 20-25 हज़ार, 30 हज़ार से नीचे कोई बात ही नहीं करता है। ठीक है, ये महीने की ये एक सच्चाई है। अगर यहाँ तक आप वीडियो देख चुके हो तो समझ जाइए आपको लगभग आप नॉलेज मिल चुका है सेक्सुअल प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जा सकता है। अगर आप भी चाहते हैं सब्र कर कर परमानेंट ठीक होना और सही तरीके से बिना साइड इफ़ेक्ट के, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या मेरे पास आ भी सकते हैं। आपके पास सारे ऑप्शन हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन ही आप मिले, ऑफलाइन भी मिल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी करिए लेकिन याद रखिए अपने शरीर को बर्बाद करने से बचाइए। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और फॉलो करना ना भूलिएगा।